Figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find first part of the distance around the track along its inner edge, second of the area of the track. अब ये फिगर हमें गिवन दी है। ये जो डिस्टेंस है ये 106 मीटर है, जो विड्थ है ट्रैक की वो 10 मीटर है, ये डिस्टेंस बिटवीन जो पैरेलल है इनर वाली ये 60 मीटर है। ठीक है, जब 60 मीटर ये हुआ तो ये रेडियस कितना आएगा 30 मीटर और ये विड्थ है 10 मीटर, तो आउटर रेडियस कितना बन जाएगा 30 + 10 40 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, जो पैरेलल लाइन सेगमेंट है अंदर वाली, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, यानी AD और BC। तो AD और BC ये इक्वल है, यानी 60 मीटर के हैं। और विड्थ ऑफ ट्रैक की जो विड्थ है वो 10 मीटर है और साथ में हमें दिया है डायमीटर ऑफ इनर सेमी सर्कल इक्वल टू 60 मीटर। इसका मतलब ये डायमीटर कितना हुआ टोटल 60 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 30 मीटर। तो रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल कितना आ जाएगा 60/2 यानी 30 मीटर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्कल, बाहर वाले सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा 30 + 10, क्योंकि 10 क्या है विड्थ है, यानी 40 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज। अब इसका हमने पूरे ट्रैक का, अंदर वाले का ट्रैक का, इसका क्या निकालना है डिस्टेंस, यानी इसकी लेंथ। तो लेंथ क्या आएगी, एक AB आएगी, एक CD आएगी, एक ये वाला सेमी सर्कल, एक ये वाला सेमी सर्कल। तो मैंने क्या लिखा है AB + CD, यानी लेंथ मैंने दोनों ले ली और सेमी सर्कल 2 × सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्कल, यानी एक सेमी सर्कल का हमने क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस इनर सेमी सर्कल का, और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो 2 बार है। AB एक 106 है, CD भी 106 है, 2 × अब इनर सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो फार्मूला होगा 2πr/2, यानी πr। अब 2 है, 2 टाइम्स है तो वो बन जाएगा 2πr, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2πr यानी 2 सेमी सर्कल होंगे तो क्या बनेगा एक सर्कल। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, इनर रेडियस है 30, ये बन गया दोनों को प्लस करके 212। अब 212 ऐसे रखा, इन तीनों का प्रोडक्ट आया 1320, नीचे क्या है 7 आ गया LCM, 7 × 212 1484 प्लस 1320, दोनों को ऐड किया 2804/7 मीटर। ये क्या आई डिस्टेंस इनर वाले, ये इनर ट्रैक का, इसकी डिस्टेंस यानी इसकी लेंथ। अब सेकंड पार्ट का है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक हमने फाइंड करना है, ये वाला ट्रैक का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे आएगा, अब इसमें क्या है 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 आपके रेक्टेंगल बन रहे हैं और 2 आपके रीजन बन रहे हैं, एक ये फर्स्ट वाला एक ये सेकंड वाला। हमने क्या करना है दोनों रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने एक का रीजन का 2 × एक रीजन ले लेना, चाहे फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो। तो क्या किया है 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF। रेक्टेंगल जो आपका है ABEF ये वाला, इसको मैंने 2 बार लिया हुआ है, एक ये रेक्टेंगल एक ये रेक्टेंगल, एक ये सेमी सर्कुलर रीजन एक ये सेमी सर्कुलर रीजन। तो 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF प्लस 2 × एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, शायद सेकंड लिखो। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 × AB × AE, ये आपकी AB है, ये आपकी AE है, ये कितनी है AB 106, ये कितनी है 10, तो 106 × 10 प्लस 2 × अब एरिया ऑफ रीजन, इसका रीजन का एरिया क्या होगा आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। आउटर रेडियस क्या है 40, इनर रेडियस क्या है 30। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr² 2 ये आउटर है ये इनर है, तो आउटर में से इनर माइनस करेंगे तो कौन बन जाएगा ट्रैक वाला सेमी सर्कल। तो कितनी बार आएगा वो 2 बार, तो 2 × πr² 2 माइनस πr²2, इधर π/2 निकाला कॉमन, इधर बच गया कैपिटल R², इधर बच गया स्मॉल R²। तो 2 × 106 × 10 आ गया 1060, इधर बचा पाई 22/7, क्योंकि 2 हमने कैंसिल कर दिया, इधर बचा कैपिटल R² माइनस स्मॉल R²। R की वैल्यू आ गई 40 का स्क्वायर, स्मॉल r की आ गई 30 का स्क्वायर। R जो है ये आउटर सेमी सर्कल का रेडियस है, स्मॉल r जो है वो इनर सेमी सर्कल का रेडियस है। अब 2 × 1060 ये आ गया 2120, ये 22/7, 40 का स्क्वायर आ गया 1600, 30 का स्क्वायर आ गया 900। तो 2120 ऐसे ही रहा, 22/7 ऐसे रहा, इसमें से माइनस किया तो क्या बचा 700, 7 × 100, तो 2120 प्लस 22 × 100 आ गया 2200, यानी 4320 स्क्वायर मीटर। ये क्या आया एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया, यानी ये बीच में जो है
ट्रैक का एरिया आया 4,320 स्क्वायर मीटर और डिस्टेंस आया था इनर वाला कितना 2804/7। क्वेश्चन नंबर 9 है इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर and OD is the diameter of the smaller circle. If OA equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. अब क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन दिया डायमीटर ऑफ ए सर्कल है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, ठीक है। बड़े सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 है, तो रेडियस हुआ 7। डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल ये दिया है 7, ये छोटा सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 7 यानी उसका हाफ है। तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल वो कितना आ गया 7/2। कैपिटल सर्कल के रेडियस को कैपिटल आर लिया है, स्मॉलर सर्कल को स्मॉलर आर लिया है। ए बी एंड सी डी आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब ये दोनों आपको परपेंडिकुलर डायमीटर दिया, इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90 का। तो हम कह सकते हैं जो ओसी है वो ए बी पर क्या होगा परपेंडिकुलर। ओसी ए बी पर लो चाहे ओडी बी ए पर लो। तो एरिया ऑफ शेडी रीजन हमने फाइंड, तो एरिया ऑफ शेडी रीजन क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल यानी पूरे सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर पूरे सर्कल में से हम ट्राइंगल और इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें छोटे सर्कल का, तो क्या बनेगा शेडी रीजन का एरिया। अब कैपिटल सर्कल का एरिया पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई स्मॉलर आर स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल का एरिया है। तो 22/7 कैपिटल आर है 7 इंटू 7 माइनस 22/7 स्मॉलर आर है 7/2 इंटू 7/2 प्लस हाफ इंटू बेस इसका 14 है, ये 14 है और ये 7 है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 7 7 कैंसिल, तो 22 7 जा गया 154 माइनस 11 7 जा 77 नीचे क्या है 2 प्लस 7 7 जा 49 154 माइनस डिवाइड करके आया 38.5 ये है प्लस 49, तो 154 माइनस इन दोनों को ऐड आएगा 87.5, तो माइनस करके क्या आएगा 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 था ये पहले। अब क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 17,320.5 square centimeter. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और √3 की वैल्यू 1.73205 लेनी है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एक वर्टेक्स पर हमने सर्कल ड्रा किए हुए हैं, इस ढंग से किए हुए हैं जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की उसके हाफ रेडियस लेकर। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन दिया है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब साइड फाइंड करने के लिए हमने इसका फार्मूला यूज किया √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5। तो √3 की वैल्यू गिवन दी है 1.73205/4। साइड हमने फाइंड करनी है, साइड स्क्वायर ऐसे रहा, इधर पॉइंट कैंसिल किया तो नीचे क्या आ गया 10, इधर पॉइंट कैंसिल किया नीचे आ गया 1 के आगे 50 यानी 1 लाख इंटू क्या है 4, तो इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 173,205/10। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू आ गया, ये ऊपर ऐसे रहा, ये वैल्यू हम इधर ले गए तो ये हो गई मल्टीप्लाई में, इधर 5 0 है 4 नहीं है, ठीक है। डिवाइड वाले हो गए मल्टीप्लाई, ये भी ऊपर चली गई टर्म, ये भी ऊपर इंटू 4 साथ में, और ये टर्म हम ले गए नीचे, ये कैंसिल हो गया। इधर 4 के आगे कितने 0 बचे, और ये 10 भी था, ये नीचे साथ में 10 भी है, तो एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 के आगे कितने 0 बचेंगे 4, तो साइड स्क्वायर आ गया 40,000। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 40,000 जो है 200 का होल स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, साइड कितनी आ गई 200 सेंटीमीटर। साइड यानी ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों साइडों की लेंथ आई 200 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ सर्कल, जो हर एक सर्कल का रेडियस कितना होगा वो इसका साइड का हाफ है, तो 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। तो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है 60 डिग्री, तो सेक्टर एंगल आ गया 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा यानी 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर है 100 इंटू 100, 66 2 3 2 इंटू 1.57, 1.57 को 100 से करेंगे आएगा 157 इंटू 100 15700 अपॉन क्या है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आया एक सेक्टर का एरिया। कितने सेक्टर है हमारे पास 3, 1 2 3,
तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या होगा, 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 कैंसिल, तो 15,700 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया तीनों सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, टोटल एरिया है ट्राइंगल का इतना और 3 सेक्टर का एरिया निकाला अभी इतना, तो इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।